नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने एक बेसिक की वीडियो चैप्टर नंबर 3 के लिए बना दी थी। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा मैट्रिसेस के नाम से है, और उसकी जो आज हम एक्सरसाइज करने वाला है एक्सरसाइज 3.1। इस वीडियो में उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हम करवाएंगे। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करता हूँ। बेसिक आप सभी ने पढ़ लिया अच्छे से। जिस बच्चे ने अगर बेसिक ना पढ़ा तो उसकी वीडियो एक बार दोबारा देख लें बेटा, ताकि क्योंकि उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं और वो आपकी बातों वो आपकी समझ में नहीं आएंगे उससे। तो नाउ कम टू द पॉइंट। The matrix is given to you, and matrix is these elements. And first of all, you have to find the order of the matrix. Second one, you have to find the number of elements does the matrix have, and third one, you have to find these elements. Okay. Now solution. सबसे पहले नंबर में क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर की बात करता हूँ मैट्रिक्स का। ऑर्डर आपको पता कैसे लिखा है? सबसे पहले रो लिखी जाती है, उसके बाद क्या लिखे जाते हैं? कॉलम। तो रो काउंट कर लो बेटा, 1 2 3। तीन तो रो है मेरे बच्चों। कॉलम कितने? 1 2 3 4। यानी क्या हो गया? ऑर्डर लिखना होगा 3 क्रॉस 4। सेकंड क्या है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 की 4 से, तो 3 के अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 4 से कितना हो जाएगा बेटा? 12। तो 12 एलिमेंट इसके अंदर है। पता लग रहा है? आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 12 हो गया बेटा। अगर ये जो एलिमेंट पता करना है आपने A13। अभी देखो पता कैसे करते हैं? A13 का एड्रेस देखो पहले क्या है। एड्रेस का मतलब यहां से एड्रेस पता लगा है। पहली रो फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा? तीसरा। पहली रो और तीसरा कॉलम देख लो। पहली रो कौन सी है? ये पहली रो। तीसरा कॉलम कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली रो ये है, यानी ये पहली रो होगी इसमें, और तीसरा कॉलम यानी ये वाला एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट कितना होगा बच्चों? 90। अगर मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट लेता हूं तो मैं लेता हूं बच्चों 2 4। दूसरी रो क्या रहना चाहिए? कॉलम कौन सा? 4। तो ये वाला एलिमेंट। तो इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन आपके सामने पूरा एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। हो जाएगा। तो कोई इसको कोई डाउन पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन इज देयर, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर? तो आप पॉसिबल ऑर्डर आपको निकालने आते हैं पहले बच्चों। सॉल्यूशन देखिए इसका। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 24। अब देख लो 24 कैसे आ सकता है? 1 की 24 से मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, 2 की 12 से मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, 3 की 8 से मल्टीप्लाई करने से आ सकता है। काउंटिंग से नहीं है बेटा। 4 की मल्टीप्लाई करने से आ सकता है क्या? 4 की मल्टीप्लाई करने से नहीं आ सकता? अरे आ सकता है। अगर 4 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 24 नहीं आता। 5 से नहीं, 6 से बिल्कुल आ सकता है। तो रिवर्स हो जाएगा मेरे बच्चों। सब जानते हो आप, समझ गए हो आप सारी बातों। तो पॉसिबल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पॉसिबल। अब क्वेश्चन नंबर जो बच्चों सेकंड कंप्लीट है, इसके आगे भी एक पार्ट लिखा हुआ है, वो भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप अपने आप कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। कंस्ट्रक्ट वर्ड सुना ही होगा आपने। कंस्ट्रक्शन, अगर बनाना कंस्ट्रक्शन बोलते हैं तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बनाना ही है, मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स का नाम क्या होना चाहिए? ए। और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए वो इस फॉर्म के होने चाहिए, ए आई जे की। और ए आई जे की भी डेफिनेशन है बेटा। ए आई जे का मतलब ये समझ में नहीं आ रहा वो थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, आएगा, देखिए ना थोड़ा सा। मैट्रिक्स का ये है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर लो, सिंपल जनरलाइज मैट्रिक्स का। ए एलिमेंट है, ए मैट्रिक्स है आपके। ऑर्डर कितना है बेटा? 2 क्रॉस 2। सारे एलिमेंट का नाम ए रख दो पहले बच्चों। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड। समझ अब सीधी सीधी बात बता दूं, ऐसे स्टार्टिंग हो 11 12 13 21 22 23 31 32 33। लेकिन रटवाना नहीं चाह रहा था मैं आपको समझाना चाह रहा था। ओके, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। चौथी रो 41 42 43 41 42 43। ओके, समझ लो आप सारी बात। एलिमेंट कौन सा निकालना है? A11 निकालना है। तो ए आई जे की डेफिनेशन लिखते हैं। ए आई जे ऐसे कहता है i प्लस में 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगर इससे मन को एलिमेंट निकालना पड़ जाए, पहला एलिमेंट A11। अब बताओ A11 एलिमेंट है तो i का वैल्यू कितना है? 1। हाँ 1 ही है। ओके, j का वैल्यू भी कितना है? 1। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1। तो i की जगह 1 रख दो बेटा।
और जे की जगह 1 रखेंगे, जब इसकी जगह 1 रखेंगे तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, बाकी सारा ऐसे ये तो फिक्स है ना बेटी, आई जे की जगह पे रखनी है आपने। 1 प्लस में 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 के डिवाइड में क्या है 9 बाय क्या हो गया। अगला 1 2 आई की जगह 1 रखना है मेरे बच्चों, रख दिया प्लस, जे की जगह क्या रखना है 2, अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4, और 1 प्लस में कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 बाय क्या आएगा। अगला एलिमेंट बताओ क्या है 2 1 है मेरे बच्चों। आई की जगह पे क्या रखना है आपने 2, 2 प्लस में जे की जगह क्या रखना है 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 2, 2 प्लस में 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, चलो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे एकदम, बता दिया ना कंफ्यूज हो जाओगे। 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 8। अगला एलिमेंट है बेटा 2, ये 2 आई की जगह पे क्या रखना है 2, जे की जगह क्या रखना है 2, 2 जगह कितना हो गया 4। आगे वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, 2 प्लस 4 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 डिवाइडेड बाय 2, देन वी विल गेट 18। चारों एलिमेंट निकल गए पहले बच्चों, चारों एलिमेंट निकल गए तो आपका आंसर जो बनेगा बेटा वही बनेगा, ये जो मैट्रिक्स बनी है वही बनेगा। पहला एलिमेंट बताओ क्या, ये a1 वाले की वैल्यू कितनी है 9 बाय 2, ऐसे लीजिए थोड़ा मैट्रिक्स में ना स्पेस कवर करने में दिक्कत नहीं आती। 1 2 25 बाय 2, अगला एलिमेंट क्या है 8, और अगला एलिमेंट क्या है 18, और यहाँ पे क्या लिखा 2 क्रॉस 2, दैट इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी बाकी जो पार्ट है वो आप इजीली कर सकते हैं, मैंने इसका थर्ड पार्ट करवाया पहले बच्चों, इसका थर्ड पार्ट, बाकी पार्ट आप इजीली करेंगे, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मैट्रिक्स आपको बनानी है 3 क्रॉस 4 की, और एलिमेंट इससे मिलेंगे आपको, तो 3 क्रॉस 4 की डमी मैट्रिक्स बना लो। पहले रो कितनी होंगी 3, 1 2 3 4, कॉलम 4 होंगे 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3, और ये क्या होगा 4 4 और 4, डमी मैट्रिक्स इज प्रिपेयर्ड नाउ। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द a11 a12 बाय पुटिंग हियर। तो बस मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। मान लो कोई भी एलिमेंट निकालना है पहले बच्चों, मान लो मैं एलिमेंट कहता हूँ आपको 2 3 निकालना, क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हो अपने आप। कैसे होगा, तो आई की जगह क्या रखना आपने 2, और जे की जगह क्या रखना 3 रखते हैं। देखो आई की जगह 2 रखोगे, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 6, तो 6 बनेगा पहले बच्चों माइनस का प्लस में। जे की जगह क्या रखोगे 3, तो बताओ कितना आ गया -6 प्लस में 3 कितना होता है -3। ये क्या है बेटा मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस क्या करता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी मॉडुलस को क्या बना देगा पॉजिटिव, तो माइनस यानी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना देगा। कोई नेगेटिव आदमी है मॉडुलस के अंदर फिट कर दो, आदमी पॉजिटिव हो जाएगा। तो -3 का अगर मोड करो मतलब क्या आएगा 3, तो 3 को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा 2 से, तो आंसर क्या आ गया 3 बाय 2। एक एलिमेंट और देख लो 3 4 1 बाय 2 है। आई का वैल्यू कितना पुट करते हैं 3, आई का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट किया, 3 3 कितना हो गया 9, तो कितना बनेगा माइनस का 9 प्लस जे का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे कितना पुट कर दिया हमने 4। वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी -9 + 4 कितना बनेगा -5। मैंने आपको बताया अभी मोड का मतलब क्या होता है कि मोड कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो उसको क्या बना देता है पॉजिटिव। तो -5 का मोड जो होगा वो क्या होगा बच्चों 5, तो 5 डिवाइड बाय क्या आएगा 2। तो यहाँ से हम सारे के सारे एलिमेंट जो हम एलिमेंट निकालना चाहें वो एलिमेंट निकाल सकते हैं। और मैट्रिक्स डमी मैट्रिक्स हमारे पास है, तो डमी मैट्रिक्स में प्रिपेयर करके आपका आंसर आपको मिल जाएगा। This is the question number 6 and the part of question number 6 is second. Now, one more thing is there, one more concept is there. ध्यान से देखिए आप, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है पहले बच्चों, बीच में साइन इसका इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। सबसे पहली बात तो क्या है, दोनों दो मैट्रिक्स कभी भी आपस में इक्वल हो तो वो इक्वल सबसे पहली बात तो जब होती है जब उनका ऑर्डर तो क्या हो सेम हो। पहली बात क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम।
और दूसरी बात क्या होती है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। पहली बात ये होगी मेरे बच्चों, दूसरी बात ये होगी कब जो दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो इक्वल। अब दो मैट्रिक्स इक्वल तो उसमें देगी, ऑर्डर भी सेम है। ऑर्डर इसका कितना है मेरे बच्चों? 2 क्रॉस 2। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम। सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या लिख दे बेटे ये बात, बोथ मैट्रिसेस आर सेम, इक्वल सो corresponding element elements should be equal। corresponding element should be equal। तो इस एलिमेंट के corresponding कौन है बच्चों? ये। इसके corresponding कौन है? ये। इसके corresponding कौन है? ये है। तो इसके corresponding कौन है? इक्वल कर दो बेटा। पहले निकालिए x y z का, तो सबसे पहले लिख दिया x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया? 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 और 2 तो इक्वल है बेटा, इसके लिखने की जरूरत नहीं। 5 प्लस में z किसके इक्वल है बेटा? 5। अब ध्यान से देख लो बेटा, 5 में z जुड़ रहा है, 5 में z जुड़ रहा है, आंसर 5 ही आ रहा है। इसका z का वैल्यू कितना होगा? 0। z तो निकल गया बेटा। लास्ट में क्या है बेटा? x y का वैल्यू कितना है? 8। x और y का वैल्यू कितना है? 8। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी? 5 है फर्स्ट, ये सेकंड वाली कौन सी होगी? अब इसको सोल्व करना है हमें। यहाँ से x और y का क्या निकालना है? वैल्यू। पहले बात तो समझदार है ना आप, एक समझने की बात बताता हूँ आपको। x में y जोड़ेगा, आंसर 6 आ रहा है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ दे 6 आ जाए और उनकी दोनों की मल्टीप्लाई 8 आ जाए? क्वेश्चन का तो वैसे बता देगा आपको। इसका आंसर क्या है? अगर मैं 4 और 2 को ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 6। और दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा? 8। अब बाहर निकालना कैसे है क्वेश्चन? देखिए पहले क्वेश्चन, अगर x प्लस में y, यहां से एक वैल्यू निकाल लो कोई भी, यहां से आपने वैल्यू निकाल ली x की, x के लिए क्या आ गया? 6 माइनस 1 y। ठीक है, और इस वैल्यू को किसमें पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 3। x के लिए कितनी आ गई? यहां पुट कर रहा हूं इसको। x के लिए कितनी आ गई? 6 माइनस में कितनी आ गई? y इंटू में दोबारा क्या है? y इज इक्वल टू क्या है? 8। सोल्व करो। 6y माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। सारी टर्म को तो ले लो, यहाँ 0 बन गया। y स्क्वायर हो जाएगा कैसा हो गया? प्लस का। 6y हो जाएगा कैसा हो गया? माइनस का। और 8 कैसा ऑलरेडी हो गया? ये क्या बन गया बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करें। y स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 8 इज इक्वल टू, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको सोल्व करो तो 6 आ जाए, ऐड करो तो 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए? 4 और 2। क्या लिखेंगे बेटा? y स्क्वायर माइनस में 4y माइनस में 2y प्लस में 8। द कंसेप्ट इज हियर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। ये कर दिया स्प्लिट। -4 -2 कितना होता है? -6। अगर -4 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? प्लस का 8। y कॉमन अंदर आएगा y माइनस में 4, -2 कॉमन अंदर आएगा y माइनस में 4। तो y माइनस में 4 दोनों में से कॉमन आ गया बच्चों, अंदर क्या लगेगा? y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो y के दो वैल्यू आ गए बेटा, 4 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया? अब देखो ध्यान से, अगर y का वैल्यू 4 है, अगर मैं कहता हूं यहां से, अगर यहां रखो y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। अगर y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो दो केस बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे? एक तो ये बन गया x के लिए वैल्यू पुट करके देख लो बेटा, सेटिस्फाई करके देख लो। एक वैल्यू तो क्या बन जाएगा? x के लिए 2 है, y की 4 है। x कितना आ गया? 2, y कितना आ गया? 4 और z कितना है? 0। एक है x का 4 आ गया, y कितना है? 2 और z कितना है? ये पॉसिबल केस बन गए। दोनों केसेस को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। चेक कर लेते हैं। x का भी 2, y का कितना है? 2। 2 प्लस में y का भी कितना है? 4 है। x का 2 तो y का कितना है? x का वैल्यू हाँ ये 2 प्लस 4 6 सेटिस्फाई हो रहा है बेटा पूरा। तो आंसर ही पॉसिबल आंसर ही हो सकते हैं। Now next question is here. You have to find the value of the A, B, C and D if the both matrices are equal. हमें दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल।
तो आप जानते हैं अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ना द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए माइनस में बी, ए माइनस बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है मेरे बच्चों, माइनस का 1। ए माइनस बी की और इक्वेशन देखो कौन सी है, ये ये भी ले लो बच्चों। 2a माइनस में b की वैल्यू किसके इक्वल है मेरे बच्चों, 0 के। इक्वेशन में कौन सी होगी, सेकंड। यहां पे 2a प्लस में c का वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। इक्वेशन में कौन सी होगी, थर्ड। और 3c प्लस में d का वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन में कौन सी होगी, 4। आप सबसे पहले काम की बात ये सुनेंगे आप यहाँ पे वेरिएबल चेक करो कौन से, a और b। अगर दो वेरिएबल होते हैं और इक्वेशन में क्या हो, दो हो, तो वहां पे क्या होगा, दो इक्वेशन होगी तो दोनों को सोल्व कर सकते हैं। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सोल्व हो सकती हैं। देखिए कैसे, कोएफिशिएंट इक्वल होना एलिमिनेशन मेथड में लगाया जाता है। कैसा होता है एलिमिनेशन, देखो b है, b और b का कोएफिशिएंट दोनों केस में कितना है, -1 यहाँ है, -1 यहाँ, कोएफिशिएंट सेम है। कैंसिल कब होगा, जब साइन क्या करेंगे, चेंज। तो इन दोनों का साइन चेंज कर दो, माइनस बी प्लस में भी क्या हो गया, कैंसिल। ये कितना है, a, और ये कितना है, माइनस का 2 a माइनस का 2 कितना बचता है, माइनस का 1। -1 माइनस में 0 कितना बचेगा, -1। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a 1 निकल गया। अगर a का वैल्यू मैं 1 यहां रखता हूं, a माइनस में b इज इक्वल टू -1। अगर मैं इक्वेशन कहां पुट करता हूं, इसका वैल्यू फर्स्ट 1 यहां पुट करेंगे, 1 माइनस में b इज इक्वल टू क्या है, -1। माइनस बी एज रखा बेटा, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, -1। ये 1 उधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का, यहाँ क्या होगा, -2। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 2। a निकल गया, b निकल गया, सारी वैल्यू निकल जाएगी बच्चों। ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना है, 1 यहाँ पुट करता हूँ, 2 की 1 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ध्यान से देखो, 2 में क्या ऐड करोगे, 5 1 से 3, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 3। अगर c का वैल्यू 3 है तो यहाँ ऐड करो बेटा, c को यहाँ देखें, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 9। 9 में क्या ऐड करूं, 13 मिल जाता, d का वैल्यू कितना आ गया, 4। ये चार आंसर निकल गए बेटा, a b c और d। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू। a is the matrix given to you and matrix a consists of the element aij and the order is n cross n। ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है बेटा, ये उसने बोल दिया क्या, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर। अब आपको पता है, आपने बेसिक पढ़ लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनता है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल। तो नंबर ऑफ m और n आपस में इक्वल होना चाहिए, नहीं है भाई, नहीं है, बिल्कुल है। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इन फ्रंट ऑफ यू and the two matrices are given here, this one and this one. He is asking in the question, what value of x and y can make both equal? कि x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं मैं इसमें, इनमें x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आपको पता है, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, मान लो मैंने इक्वल है, इक्वल होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो रहे होंगे, इक्वल हो रहे होंगे। अब चेक कर लेते हैं बेटा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, 3x + 7 किसके इक्वल है, 0। तो 3x का वैल्यू कितना आ गया पहले बच्चों, -7, और x का वैल्यू कितना आ गया, -7/3। एक रिजल्ट तो ये निकला है कहीं से। अभी मत देख लेना कभी, अभी -7/3 देख लो, आराम से बिल्कुल पुट कर दो। 5 किसके इक्वल होगा पहले बच्चों, y - 2। तो 2 को अगर इधर लेके आऊंगा तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 7। ये हो गया 20। y + 7 का वैल्यू किसके इक्वल होगा पहले बच्चों, 8 के। समझने की बात क्या है कि 1 में क्या ऐड करूं कि 8 आ जाए, आप कहेंगे 7, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये उधर जाएगा तो भी क्या बनेगा, 7 ही बनेगा। लास्ट वन इज देयर, 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू में क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस 2 को उधर ले जाता हूँ मेरे बच्चों, तो 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 4 और माइनस का क्या हो गया, 2। 4 माइनस का 2 कितना होता है, 2। तो x का वैल्यू कितना आएगा, ये माइनस इधर है मेरे बच्चों, तो इस माइनस को मैं इधर भी लिख सकता हूँ। एक ही बात, 2 ऑलरेडी वहां है, 3 अपन में चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, -2। अब देखो सारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है वो सोल्यूशन कौन सा है। लेकिन x की बेटा 2 वैल्यू आ रही है, x की एक वैल्यू तो आ रही है -7/3, एक वैल्यू आ रही है -2/3। तो जब दो अलग अलग वैल्यू आ रही है तो आंसर तो पॉसिबल है। अगर आप इसको देखो, ये तो है नहीं, -7/3 है, कैंसिल कर दो। x का वैल्यू -2/3 है, लेकिन x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -7/3 भी होना चाहिए, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा।
माइनस का 1/0 वैल्यू है नहीं बेटा कहीं पे, आंसर क्या हो गया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। कि आप x और y का ऐसा है कोई वैल्यू नहीं पता लगा सकते, इसलिए दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर। क्वेश्चन को समझना है पहले बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको रट लेते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं, ध्यान देना आपने। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, सबसे मेन बात तो यह है कि पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है आपको ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, जिसके हर एक एंट्री या तो 0 हो या कितनी हो 1। बट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की अगर मैं मैट्रिक्स बनाने लगूं जिसकी एंट्री में 0 और 1 लिख सकता हूं, ऐसी मैट्रिक्स कितनी होंगी टोटल, ये बताना है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, मुझे बताएं कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज 0 और क्या होगी 1, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, कितने एलिमेंट होंगे 9। तो क्या है, एलिमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है 2 और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 9। तो अगर मैं पॉसिबल मैट्रिक्स मेरे को निकालने पड़े, पॉसिबल मैट्रिक्स, तो आपको पता है टोटल, उसके लिए फॉर्मूला है क्या कि टोटल पॉसिबिलिटीज देखो पहले तो कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज और पावर में लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चों 2। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर 9, तो 2⁻9 कितना होता है 5 1। क्लियर है सभी को। तो पॉसिबल मैट्रिक्स कभी भी निकालनी हो कितनी बनेगी, तो टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है मेरे बच्चों 2 है, एक एलिमेंट 0 और एक क्या है 1, टोटल पॉसिबिलिटी 2 होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर 9, 2⁻9 का मतलब कितना होगा 5 1 2। तो आपको अब कहना चाहता हूं मैं, जैसे हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 3.1 इसको अच्छे से पढ़ें आप सभी, लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में पढ़ सकते हैं चीजों को अच्छे से, ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, अपने नियर डियर्स के पास, अपने रिलेटिव्स के पास जिनका बच्चा प्लस 2 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल के बेल आइकन को क्लिक करने से पहले एक बार जो इंश्योर कर लें कि आपने उसको अच्छे से देख लिया बिल्कुल, और उसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।